दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रघुवर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई वैकेंसी पुलिस अवर निरीक्षक और सार्जेंट के बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से आपको बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के वैकेंसी कितनी है, पोस्टिंग कहाँ होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और प्रमोशन क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यकीन मानिए यह वीडियो देख लेने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह के वीडियो मिलता रहेगा और मैं अगला वीडियो सार्जेंट के जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन आदि के बारे में लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ये बहुत ही फास्ट आयोग है। इसके द्वारा अभी तक दरोगा की 3 वैकेंसी निकाली गई है। यह दरोगा की तीसरी वैकेंसी है, इसीलिए विज्ञापन संख्या में 3/2020 रखा गया है। अर्थात यह पुलिस अवर निरीक्षक और सार्जेंट की तीसरी वैकेंसी है और 2020 में आई है। दूसरी जो वैकेंसी थी उसका मेंस अभी होना बाकी है, लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया है। ये जो वैकेंसी आया है इसमें 2 तरह की पोस्ट है। एक पुलिस अवर निरीक्षक जिसे पुलिस सब इंस्पेक्टर या बिहार दरोगा कहते हैं, और दूसरी प्रारक्ष अवर निरीक्षक जिसे परिचारी या सार्जेंट भी कहा जाता है। दोनों लेवल 6 का पोस्ट है 7th CPC के अनुसार। और ये जो पुलिस अवर निरीक्षक है उनकी रिक्तियों की संख्या 1998 है, जबकि प्रारक्ष अवर निरीक्षक की रिक्तियों की संख्या 215 है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये दोनों पोस्ट क्या है। तो पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, इनकी पोस्टिंग पुलिस स्टेशन में होती है, जबकि सार्जेंट की पोस्टिंग पुलिस लाइन में होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस लाइन होती है, तो वहाँ सार्जेंट की पोस्टिंग रहती है या रिजर्व पुलिस के रूप में रहते हैं। लेकिन आज हम लोग जो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वह पहली पोस्ट जो पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर का है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका पदनाम है पुलिस अवर निरीक्षक, जिसे हम लोग दरोगा कहते हैं। यह लेवल 6 का है। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 है। ग्रुप बी का जॉब है और राजपत्रित नॉन गैजेटेड जॉब है। रिक्ति जो आई है पदों की संख्या है, इसमें सिर्फ पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा के रिक्ति के बारे में है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ दिखाया गया है। जनरल महिला की रिक्ति 253, पुरुष की 471, कुल 724 रिक्ति है। ईडब्ल्यूएस में महिला की रिक्ति 59, पुरुष की रिक्ति 140 और कुल रिक्ति 199 है। ईबीसी में महिला की रिक्ति 147, पुरुष की रिक्ति 240 और कुल रिक्ति 387 है। बीसी कैटेगरी के लिए महिला 94, पुरुष 186, कुल 280 और BCF मतलब BC महिला के लिए यहाँ बिहार में 3% अलग आरक्षण दिया गया है, जिसके तहत उनके लिए 58 वैकेंसी है। और SC के लिए महिला के लिए 124,
पुरुष के लिए 209 और कुल रिक्ति 333। इसी प्रकार एसटी के लिए, महिला के लिए 6, पुरुष के लिए 11, कुल 17 वैकेंसी। इस प्रकार महिला के लिए कुल सीट 741 है और पुरुष के लिए 1257 है। टोटल 1998 है। ये पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात दरोगा के लिए है। सार्जेंट के रिक्तियों के बारे में और सार्जेंट के जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज हम लोग सिर्फ पुलिस अवर निरीक्षक जिनकी पोस्टिंग पुलिस स्टेशन अर्थात एसएचओ में होता है, उनके विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जो रिक्तियां कितनी हैं, क्या योग्यता है, प्रमोशन क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता पुलिस अवर निरीक्षक के लिए क्या रखा गया है? तो शैक्षणिक योग्यता पुलिस अवर निरीक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि ग्रेजुएशन में आपको 50% चाहिए या 60%। आप यदि ग्रेजुएशन स्नातक उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपका यह स्नातक की डिग्री 1/8/2020 1 अगस्त 2020 से पहले ही हो जाना चाहिए। अब उम्र क्या रखा गया है इस पोस्ट के लिए? तो जो उम्र की गणना की गई है वह 1 जनवरी 2020 को की गई है। इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस मेल मतलब पुरुष के लिए 20 से 37 वर्ष, यूआर और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 20 से 40 वर्ष, बीसी और ईबीसी मेल के लिए 20 से 40 वर्ष और फीमेल के लिए भी 20 से 40 वर्ष रखा गया है। जबकि एससी और एसटी मेल के लिए 20 से 42 वर्ष और फीमेल के लिए भी 20 से 42 वर्ष रखा गया है। तो चूंकि स्टेट गवर्नमेंट है का जॉब है तो एज पर्याप्त है। 20 से 37 वर्ष बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का यही एग्ज़ाम देंगे तो उसमें तो 27 से 30 जाते जाते ख़त्म हो जाता है एज, लेकिन बिहार सरकार ने 37 साल और महिलाओं के लिए तो 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल तक मैक्सिमम एज रखा है। अब हम लोग जानते हैं इस पोस्ट अर्थात दरोगा के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हम लोग कौन कौन सी एग्ज़ाम या कौन कौन सी प्रोसेस करके सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए, आपको दरोगा बनने के लिए, वर्दी पाने के लिए 4 प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम, फिर मेंस एग्ज़ाम और फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और चौथा मेडिकल एग्ज़ाम। यदि ये चारों आप क्वालिफाई कर गए तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं जो प्री एग्ज़ाम कैसा होता है। तो प्री एग्ज़ाम आप लोगों के लिए जीके और करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे 100 प्रश्न का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क का होगा अर्थात कुल 200 मार्क्स का परीक्षा होगा। इसके लिए टाइम 2 घंटा दी जाएगी। और यदि आप यह परीक्षा उत्तीर्ण कर गए तो आप अगले फेज के लिए अर्थात मेंस एग्जाम के लिए अफेयर हो सकते हैं। जितनी वैकेंसी है जैसे देखे हैं 1998, तो उसकी 20 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में वैकेंसी के 20 गुना अधिक कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया जाएगा। अब मान लीजिए प्री क्वालिफाई हो गए तो अब आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम के लिए आपको 2 पेपर देना पड़ेगा, एक जनरल हिंदी और दूसरा जीके जीएस मैथ रीजनिंग का दूसरा पेपर होगा। दोनों पेपर 100 क्वेश्चन का होगा, दोनों 100 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का दोनों पेपर होगा अर्थात एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। दोनों के लिए 2-2 घंटे का समय मिलेगा। ये जो जनरल हिंदी का यहाँ पेपर है यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है
आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 33% या 33% मार्क्स ला लेते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। जब तक आप जनरल हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी का पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का पेपर जांचा नहीं जाएगा। इसीलिए यह अनिवार्य विषय है, उसको भी क्वालिफाई करना जरूरी है। लेकिन मेरिट आपका सेकंड पेपर जो जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग का है उसी से बनेगा। वह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और सब क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये जो दूसरा पेपर है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? तो उसमें समान विज्ञान आते हैं। समान विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल मतलब साइंस का तीनों सब्जेक्ट आएगा। और दूसरा नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सिलेबस इसका कम है, क्योंकि समान विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया 9th और 10th लेवल का। फिर नागरिक शास्त्र या जिसे पॉलिटी हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया। और तीसरा भारतीय इतिहास, इसमें हमें विश्व की इतिहास नहीं पढ़ना है। भूगोल में भी सिर्फ भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल हम लोगों को नहीं पढ़ना है। गणित में भी आप सिलेबस देख सकते हैं, उसमें भी सिर्फ अरिथमेटिक मैथ लिया गया है और रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। तो कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट आपका इस पेपर 2 में होगा। 8 सब्जेक्ट में भी जैसे विश्व की भूगोल, विश्व की इतिहास को छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से आप यदि मेंस एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा फिजिकल एफिशिएंसी एग्जाम, अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अलग अलग है, जिसमें शरीर की जांच की जाती है। जैसे सबसे पहले हाइट, आपकी हाइट कितनी है, तो इसके लिए एक पैमाना रखा गया है। UR, EWS और BC कैटेगरी के पुरुष के लिए ये 165 सेंटीमीटर रखा गया है, जबकि इसी कैटेगरी के फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। EBC, SC एंड ST कैंडिडेट के पुरुष के लिए यह 160 सेंटीमीटर, जबकि महिला के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ हम देखते हैं कि UR, EWS, BC पुरुष 165 सेंटीमीटर और महिला, दोनों किसी भी कैटेगरी के महिला यदि है उसकी हाइट न्यूनतम 155 सेंटीमीटर रखा गया है। लेकिन महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है, पहले ये 160 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर की यहाँ छूट मिल रही है। लेकिन महिलाओं की अनिवार्य न्यूनतम वजन भी इसके साथ दर्शाया गया है। यदि महिला की हाइट 155 सेंटीमीटर है लेकिन यदि वेट 48 kg से 48 किलोग्राम से कम है तो उनका सिलेक्शन में दिक्कत होगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये तो हाइट हुआ। अब हम चेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो चेस्ट में छाती की जो माप है वह सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए यह अनिवार्य नहीं है। तो इसमें जनरल, EWS, BC और EBC इन सभी कैटेगरी के मेल के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर रखा गया है, अर्थात न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीने को फुलाने के बाद उसकी माप 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि SC और ST कैंडिडेट के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर रखा गया, अर्थात नॉर्मल 79 सेंटीमीटर, अब फुलाने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या है। इसके भी अलावा भी कुछ रखा गया है पैमाना, जैसे पुरुष के लिए अलग रखा गया है और महिला के लिए अलग। पुरुष के लिए दौड़ 1 मील की है और जबकि महिला के लिए दौड़ 1 किलोमीटर रखा गया। 1 मील
का मतलब 1600 मीटर के आसपास होता है और यह दौड़ मेल को 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है, जबकि फीमेल को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरा करना है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंची कूद 4 फीट रखी गई है, जबकि महिला के लिए यह 3 फीट है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए लंबी कूद 12 फीट रखा गया है, जबकि महिला के लिए 9 फीट है। पुरुष अभ्यर्थी को 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना पड़ेगा, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकना होगा। अर्थात सब कुछ दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक सभी में पुरुष कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा रखा गया है, फीमेल के लिए कम रखा गया है। यदि आप ये शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरा कर जाते हैं, जैसे दौड़ पूरे कर लिए, ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद क्वालिफाई कर गए, गोला फेंक क्वालिफाई कर गए, आपका हाइट उतना है, चेस्ट उतना है, ये सारा क्वालिफाई कर गए तो आप तीसरा फेज क्वालिफाई कर गए। अब आपको देना होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में एक समान स्वस्थ महिला या पुरुष का जो क्राइटेरिया है, यदि वह पूरा कर देते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको ट्रेनिंग के लिए लेटर भेजा जाएगा और ट्रेनिंग के बाद आपको पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब हम लोग जानते हैं, जो यदि हमें पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात बिहार दरोगा के पोस्ट पर पोस्टिंग हो गया तो मतलब प्रमोशन क्या क्या मिलेगा, तो जानते हैं। इसमें आपको 3 प्रमोशन मिलेगा। पहला, आप अभी जैसे पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात सब इंस्पेक्टर होता है, उससे आप पहला प्रमोशन इंस्पेक्टर के रूप में प्राप्त करेंगे 4600 ग्रेड पे का। दूसरा प्रमोशन आप डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अर्थात डीएसपी का प्राप्त करेंगे जो 5400 ग्रेड पे का है। और आप तीसरा प्रमोशन एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस 6600 ग्रेड पे का प्राप्त करेंगे। तो आपको 3 प्रमोशन मिल सकता है। सबसे पहला, आप ज्वाइन किए हैं सब इंस्पेक्टर के रूप में, आपका पहला प्रमोशन इंस्पेक्टर के रूप में होगा जो 4600 ग्रेड पे का है। दूसरा प्रमोशन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अर्थात डीएसपी के रूप में होगा जो 5400 ग्रेड पे का है। और आप तीसरा प्रमोशन एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में 6600 ग्रेड पे का प्राप्त करेंगे। प्रमोशन भी है, हर प्रमोशन में लगभग 8 साल के आसपास का टाइम लगेगा। और ये जो प्रमोशन है वह आपके मेंस एग्जाम के मार्क पर होता है। आपको मेंस एग्जाम में जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा उतना ही प्रमोशन में आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए जब आप मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा तो मेंस का प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिएगा, जिससे उसमें अधिक से अधिक मार्क हो। जितना अधिक मार्क रहेगा वो प्रमोशन में आपको उतना सहयोग करेगा। इस पोस्ट के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका पोस्टिंग पुलिस स्टेशन एसएचओ के में होगा। ट्रांसफर स्टेट लेवल पर कहीं भी हो सकता है। होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग पूरे जॉब पीरियड में कभी भी नहीं होगा। यदि आप ये सोचते हैं जो हम दरोगा बनकर अपने डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, अदर ब्लॉक में रहेंगे, तो ये अपने माइंड से निकाल लीजिए। आपको पूरे जॉब पीरियड में कभी भी अपनी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई है। दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग पुलिस अवर निरीक्षक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, क्योंकि आपको आगे मिलने वाला है सार्जेंट, इसका दूसरा पोस्ट सार्जेंट के जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सिलेक्शन प्रोसेस आदि के बारे में जानकारी। तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।